कश्मीरी हिंदू की भारत में सही प्रोफाइल है। कश्मीर फाइल गद्दारों के हित एक मिसाइल है। कश्मीर फाइल गद्दारों के हित एक मिसाइल है। कश्मीर फाइल गद्दारों के हित एक मिसाइल है। कश्मीर में दर्द छुपा है 70 और 71 का। कश्मीर में दर्द छुपा था 70 और 71 का। कश्मीर में दाग लगा था धारा 370 का। कश्मीर में दाग लगा था धारा 370 का। ऐसा एक शानदार कवि हम आपके बीच में सुनवाना चाहते हैं, प्रख्यात मिश्रा। आज बहुत व्यस्तताओं के बीच आए हैं और मैं दावा करता हूं कि एक ऐसा कवि जिसके सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत जोरदार तालियों से प्रख्यात को आमंत्रित करें। आए प्रख्यात। मैं नमन करता हूं। एक नई कविता है, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं उसे पढ़ पाने की हिम्मत कर पा रहा हूं। हम सभी ने कश्मीर फाइल्स देखी, हम सभी ने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है। मैं वो कश्मीर का दर्द आपके बीच में कविता के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं। कविता नहीं है, मुझे देखकर पढ़नी पड़ेगी, पर मुझे अपने से ज्यादा आपकी तालियों पर विश्वास है, आप पर विश्वास है। मुझे लगता है कि आप मुझे वो हिम्मत दे पाएंगे कि ये कविता मैं आपके बीच में पढ़ पाऊंगा। वो कविता मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। कश्मीर में हमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी झेला, वो आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। इस कविता को शायद इस मंच से मैं आज पहली बार पढ़ने के लिए जा रहा हूं। मैं इस आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। पूरा इतिहास आपको पता है। हमने उन्हें रहने का स्थान दिया और बदले में हमें क्या मिला, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि जिनको अपने घर का देखकर कभी उजाला पाला था, जिनको अपने घर का देखकर कभी उजाला पाला था, उन लोगों ने सूरज की किरणों पर डाका डाला था। उन लोगों ने सूरज की किरणों पर डाका डाला था। जिनको जूते दिए कि नंगे पांव कहीं ना जल जाएं, जिनको जूते दिए कि नंगे पांव कहीं ना जल जाएं, अब उनसे डर है कि वो जूते हम पर ना चल जाएं। अब उनसे डर है कि वो जूते हम पर ना चल जाएं। घड़ियालों से प्रेम शांति सद्भाव की हमको आशा थी, घड़ियालों से प्रेम शांति सद्भाव की हमको आशा थी। कालनेमियों से भक्ति के भाव की हमको आशा थी। कालनेमियों से भक्ति के भाव की हमको आशा थी। हमने नरभक्षी जबड़ों के आगे शीश सजाए थे। हमने नरभक्षी जबड़ों के आगे शीश सजाए थे। हमने नरभक्षी जबड़ों के आगे शीश सजाए थे। हमने कांटों के वन में केले के वृक्ष उगाए थे। हमने कांटों के वन में केले के वृक्ष उगाए थे। भूल गए थे हम खुद में सरहिंद किले की आगी को। भूल गए थे हम खुद में सरहिंद किले की आगी को। भूल गए थे हम रण में लड़ते बंदा बैरागी को। भूल गए थे हम रण में लड़ते बंदा बैरागी को। संभाजी के संघर्षों का सार भूल बैठे थे हम। संभाजी के संघर्षों का साल भूल बैठे थे हम। संभाजी के संघर्षों का सार भूल बैठे थे हम। मुगलों की नीयत में नरसंहार भूल बैठे थे हम। मुगलों की नीयत का नरसंहार भूल बैठे थे हम। तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है। और हाथ खुले आपके दो पंक्तियों में पढ़ने की कोशिश करता हूं कि तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है। तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है। भूल गए थे कुत्तों को घी हजम नहीं हो सकता है। भूल गए थे कुत्तों को घी हजम नहीं हो सकता है। भूल गए थे कुत्तों को घी हजम नहीं हो सकता है। भूल गए थे कुत्तों को घी हजम नहीं हो सकता है। हमने माथे से सिंदूरी रेखाएं पुछती देखी। क्या देखा हमने कश्मीर में? दर्द की कुछ पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं हिंदुओं की सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास करता हूं कि हमने माथे से सिंदूरी रेखाएं पुछते देखी। हमने बहनों की चमड़ी दमड़ी दमड़ी लुटते देखी। हमने बहनों की चमड़ी दमड़ी दमड़ी लुटते देखी। हाय कलेजा भारत माता का हमने फटते देखा। हाय कलेजा भारत माता का हमने फटते देखा। दूध मुहे बच्चों को भी तलवारों पर कटते देखा। दूध मुहे बच्चों को भी तलवारों पर कटते देखा। मां बहनों की इज्जत सड़कों पर नीलाम हो रही थी। मां बहनों की इज्जत सड़कों पर नीलाम हो रही थी। मगर देश के लिए सिर्फ घटना ये आम हो रही थी। मगर देश के लिए सिर्फ घटना ये आम हो रही थी। शौर्य जहां का गिरनी रखा कायरता की मंडी में। पाखंडी से ज्यादा ताकत होती एक शिखंडी में। पाखंडी से ज्यादा ताकत होती एक शिखंडी में। एक बार मर लेते तो 100 बार शतायु हो जाते। एक बार मर लेते तो 100 बार शतायु हो जाते। काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते। काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते। काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर प्रख्यात के लिए तालियां बजा दे यार। भाई इसमें यार आवाज क्यों नहीं?
काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते, काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते। एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे थे राजधानी में। मैंने बहुत कुछ बात की, अब कुछ कविता की पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं और मुझे लगता है कि यहां पर कविता को सुनने वाले लोग हैं मेरी बात समझेंगे कि एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे थे राजधानी में, एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे थे राजधानी में, फिर भी आग लगाता दुशासन झेलम के पानी में, फिर भी आग लगाता दुशासन झेलम के पानी में। शस्त्र त्याग कर शीश कटाना द्रोण तुम्हारा खलता था, शस्त्र त्याग कर शीश कटाना द्रोण तुम्हारा खलता था। चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता था, चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता था। क्या भारत की राजनीति बस अगड़ों की पिछड़ों की थी, क्या भारत की राजनीति बस अगड़ों की पिछड़ों की थी, क्या संसद की सारी शक्ति हाथों में हिजड़ों के थी, क्या संसद की सारी शक्ति हाथों में हिजड़ों के थी, क्या भारत में बलिदानों की टोली खत्म हो गई थी, क्या भारत में बलिदानों की टोली खत्म हो गई थी, क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी, क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी, क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी, क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी। इस पानी के और जो लोग वो फिल्म देख करके आए उनकी आंखों से निकलता हुआ पानी, वो पानी क्या कह रहा होगा इस देश से पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये पानी इस राजनीति को पानी पानी कर देगा, ये पानी घाटी की अपनी अमर कहानी कर देगा, ये पानी ललकार रहा है अपनों की गद्दारी को, ये पानी ललकार रहा है हिंदू की खुददारी को। इस पानी ने प्रश्न उठाया सत्ता के चौबारों से, इस पानी ने प्रश्न उठाए हैं तब के दरबारों से। प्रश्न उठे ऐसे जैसे अर्जुन ने तीर चलाया हो, जैसे भूमंडल पर कोई कुरुक्षेत्र मरड़ाया हो, जैसे भूमंडल पर कोई कुरुक्षेत्र मरड़ाया हो। प्रश्न यही है कब तक बेबसों आंखें रह रहे रोएंगी, कब तक भारत मां अपने बेटों की अर्थी ढोएगी, कब तक भारत मां अपने बेटों की अर्थी ढोई थी। कश्मीर को क्यों आखिर अपवाद बनाकर रखा था, और दो पंक्तियों में आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि कश्मीर को क्यों अब तक अपवाद बनाकर रखा था, कश्मीर को क्यों अब तक अपवाद बनाकर रखा था, कश्मीर को क्यों अब तक अपवाद बनाकर रखा था, क्यों पत्थरबाजों को यूं दामाद बनाकर रखा था, क्यों पत्थरबाजों को यूं दामाद बनाकर रखा था। चार पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूं और इस प्रकार की बातें क्यों करनी पड़ती। वो एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, उसको आप अभिनेता कह लीजिए, गुंडा कह लीजिए, जो आज तक कहां से किरण बोलना नहीं सीख पाया, मगर उनका बेटे पता नहीं क्या क्या सीख गए। मुझे आश्चर्य होता है हमारे देश की पत्रकारिता, उनके पास यह दिखाने का समय है कि कौन सी हीरोइन शराब पीकर के बाथटब में कैसे मर गई, मगर यह दिखाने का समय नहीं है कि भारत के शहीदों के नाम क्या क्या थे। आज तक कश्मीर के ऊपर, कश्मीरी पंडितों के ऊपर लोगों की जुबानें बंद हो गई। मैं अंतिम बात आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं, कविता को समापन की ओर लेकर के चलना चाहता हूं कि राजनीति का नाग डस रहा प्रतिभा और योग्यता। एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि प्रवाह जो भंग है वो वापस टूट जाए। मैं पुनः पढ़ता हूं आप लोगों के बीच में कि राजनीति का नाग डस रहा प्रतिभा और योग्यता को, राजनीति का नाग डस रहा प्रतिभा और योग्यता को। बॉलीवुड खा गया हमारी संस्कृति और सभ्यता को, बॉलीवुड खा गया हमारी संस्कृति और सभ्यता। और एक कपिल शर्मा जी हैं, उन्होंने इस फिल्म के प्रमोशन को मना कर दिया था। मैं 2 लाइनों में उनको उत्तर देता हूं और आपका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे लगता है कि इस फिल्म को वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था, पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राजनीति का नाग डस रहा प्रतिभा और योग्यता को, राजनीति का नाग डस रहा प्रतिभा और योग्यता को। बॉलीवुड खा गया हमारी संस्कृति और सभ्यता को। कुत्तों की दावत में सिंहों का स्थान नहीं होता, कुत्तों की दावत में सिंहों का स्थान नहीं होता, कुत्तों की दावत में सिंहों का स्थान नहीं होता। गद्दारों के घर में गद्दारों के घर में वीरों का सम्मान नहीं होता, गद्दारों के घर में वीरों का सम्मान नहीं होता, गद्दारों के घर में वीरों का सम्मान नहीं होता। वंशवाद की आग में हमने खोते संघर्षी देखे हैं, वंशवाद की भीड़ में बस खोते संघर्षी देखे हैं। बॉलीवुड में हमने केवल अरसी चरसी देखे हैं, बॉलीवुड में हमने केवल अरसी चरसी देखे हैं। भीड़ में भांडों की हमने एक अच्छा गायक देखा है, भीड़ में भांडों की हमने एक अच्छा गायक देखा है। बहुत दिनों के बाद देश ने सच्चा नायक देखा है, बहुत दिनों के बाद देश ने सच्चा नायक देखा है। बॉलीवुड में जाकर भी सम्मान जनेऊ का रखा, बॉलीवुड में जाकर भी सम्मान जनेऊ
जनेऊ का रखा, गजब जनेऊ धारी तुमने मान जनेऊ का रखा, गजब जनेऊ धारी तुमने मान जनेऊ का रखा। कश्मीरी हिंदू की भारत में सही प्रोफाइल है, काश्मीर फाइल गद्दारों के हित एक मिसाइल है, काश्मीर फाइल गद्दारों के हित एक मिसाइल है, काश्मीर फाइल गद्दारों के हित एक मिसाइल है। कश्मीर की यही कहानी जारी थी सन 46 से, जहां इबादत तक की जाती थी AK-47 से। कश्मीर को नर्क बनाया घाटी के गद्दारों ने, कश्मीर में रहने वाले पाक के उन हत्यारों ने, कश्मीर में रहने वाले पाक के उन हत्यारों ने कश्मीर को सजा जवाहर यहां कलम से बोल गए, कश्मीर को सजा जवाहर यहां कलम से बोल गए। बाद में कश्मीरी पंडित सब कच्चा चिट्ठा खोल गए। कश्मीर में दर्द छुपा है 70 और 71 का, कश्मीर में दर्द छुपा था 70 और 71 का, कश्मीर में दाग लगा था धारा 370 का, कश्मीर में दाग लगा था धारा 370 का, कश्मीर में दाग लगा था धारा 300। और कैसे धारा 370? जब धारा 370 हटाई गई, कश्मीर की एक नई कहानी, हम नया कश्मीर देख रहे हैं। वो महबूबा मुफ्ती जी थी, उन्होंने बयान दिया कि अगर धारा 370 हटाई गई तो पूरे हिंदुस्तान में, अगर धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी हाथ तिरंगा उठाने के लिए सलामत नहीं बचेगा। मैं सुबह 10:30 बजे सोकर के उठा तो धारा 370 समाप्त हो चुकी थी, मगर इस देश की नौजवान पीढ़ी ने महबूबा मुफ्ती जी के बयान को इतनी गंभीरता से लिया कि अगले 3-4 वर्षों तक जितनी छेड़छाड़ महबूबा मुफ्ती के साथ इस देश में हुई, उतनी तो आज तक धारा 370 के साथ भी नहीं हुई। मगर तिरंगे भी हैं, हाथ भी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, आप ट्वीट चेक करिएगा जाकर, उन्होंने ट्वीट किया कि आज इस मौके पर जब धारा 370 हटाई जा रही है तो हमें पूर्व प्रधानमंत्री यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत याद आ रही है। हमने नीचे रीट्वीट कर दिया, हमने कहा कि एक बार आप योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, आपको नरेंद्र मोदी जी की भी इतनी ही याद आएगी जितनी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही। हमसे प्रश्न किया कि इस देश में सबसे ज्यादा भाषाएं कौन जानता है, इस देश में कौन सा व्यक्ति है जिसको सर्वाधिक भाषाओं की जानकारी है, ज्ञान है। हमने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा वो बयान देते हैं कि जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझा करके दिखाएंगे। हट गई धारा 370, कोई नहीं बोलने के लिए आया। कुछ नाम थे जो कहते थे इंदौर में बम ब्लास्ट कर देंगे, उज्जैन में बम ब्लास्ट कर देंगे, लखनऊ में कर देंगे, बनारस में कर देंगे। वो एक उनके नेता थे, आपने एक दृश्य देखा होगा, पूर्व प्रधानमंत्री वो मोहन साहब जो थे, उन्होंने बुला करके सम्मानित किया हुआ था। वो कहते थे अगर धारा 370 पे भारत सरकार ने कुछ किया तो हम पूरा देश हिला देंगे। आज वो कहां है मुझे नहीं पता, आपको 7-8 वर्षों पहले वो दिखते होंगे, अब नहीं दिखते होंगे। दिखे तो मुझे बताइएगा, वरना तालियां बजाइएगा। कौन से नाम है जो आपको नहीं दिखते होंगे? कुछ नाम आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं, बदलता हुआ कश्मीर आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं कि कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए। सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए, सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए। कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए, कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए। शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए, कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए। पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वायदा कहां गया। बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया। हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं, हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं, हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं। पहले एक शेर था लेकिन अब शेरों की जोड़ी है, पहले एक शेर था लेकिन अब शेरों की जोड़ी है। कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया। कश्मीर को तुमने देहरादून बनाकर दिखा दिया, कश्मीर को तुमने देहरादून बनाकर दिखा दिया। देश की खातिर वहां सूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे, देश की खातिर वहां सूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे, देश की खातिर वहां सूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे। वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे, वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे। घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी। लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी। नए दौर में
महंगाई का रोल बढ़ाया, ठीक किया। नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया, ठीक किया। दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ाया, ठीक किया। तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया और मिराजों को सीमा के पार उड़ाकर दिखा दिया, और मिराजों को सीमा के पार उड़ाकर दिखा दिया। रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया, रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया। 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया, 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया, 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया। हम अपने दामन में इनके यार नहीं पल्ले। तो सांप्रदायिक कवि है, ये तो सांप्रदायिकता की बात करते हैं। हमने कहा कि ये देश कभी सांप्रदायिक न था न रहेगा। इस देश ने कब अफगानिस्तान पर हमला किया, इस देश ने कब अमेरिका पर हमला किया, मगर अगर इस देश के ऊपर कोई हमला करेगा तो ये देश अब उत्तर देना जान चुका है। ये देश जानता है कि पत्थर का जवाब अब बंदूकों से कैसे दिया जाता है। ये सोच समझ करके इस देश में आइएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से कि मतवाना दिल्ली दिल्ली की बिरयानी के चक्कर में, पहले आते थे यहां सम्मान पाने के लिए, कि मतवाना दिल्ली दिल्ली की बिरयानी के चक्कर में, मतवाना दिल्ली दिल्ली की बिरयानी के चक्कर में, मतवाना अब की मैडम की मेहमानी के चक्कर में, मतवाना अब की मैडम की मेहमानी के चक्कर में। अब की दिल्ली के दरवाजे बारूदों का ढेर बड़ा है, अब की दिल्ली के दरवाजे बारूदों का ढेर बड़ा है। हिंदुस्तान की सरहद पर एक हिंदुस्तानी शेर खड़ा है, हिंदुस्तान की सरहद पर एक हिंदुस्तानी शेर खड़ा है। इस नायक में भारत की जनता का खून पसीना है, इस नायक में भारत की जनता का खून पसीना है। याद रहे दिल्ली में अब की 56 इंची सीना है, याद रहे दिल्ली में अब की 56 इंची सीना है, याद रहे दिल्ली में। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं मेरा स्थान लेता हूं। यह देश कभी हिंसा नहीं चाहता। इस देश में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को 4 बार मौका दिया बचने का, फिर हम तो इंसान हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं इस देश का संदेश क्या है। मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा, आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा। 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूं। अब की भारत की सरहद पर 56 इंची सीना है, अब की भारत में सरहद पर 56 इंची सीना है। हम अपनी घाटी में इनके यार नहीं पलने देंगे, हम अपनी घाटी में इनके यार नहीं पलने देंगे, हम अपनी घाटी में इनके यार नहीं पलने देंगे। केसर की क्यारी में अब गद्दार नहीं पलने देंगे, केसर की क्यारी में अब गद्दार नहीं पलने देंगे। हम हमीद की वर्दी पर अब दाग नहीं लगने देंगे, हम अपनी परिपाटी में ये आग नहीं लगने देंगे। चंदनवन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे, चंदनवन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे। हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पलने देंगे, हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पलने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय श्री राम, जय